किसी के फैज़ से ये हिंद में उतरी है वरना, किसी के फैज़ से ये हिंद में उतरी है वरना, ये उर्दू तो सितारों की ज़बान महसूस होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से एक स्पेशल टॉपिक के मुतालिक बात करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, एक ज़बरदस्त ऑफर है। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप उस ज़बरदस्त ऑफर और अनाउंसमेंट से महरूम रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के मुतालिक है। अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है नेट जेआरएफ का, और आप उस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। हालांकि उसको पोस्टपोन करने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो अभी हम उसी को मान के चलेंगे कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इससे मुतालिक आज हम तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं आपसे। वो जो मोमिन खा मोमिन का शेर है कि उम्र तो सारी कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। लेकिन ये उम्र नहीं है, ये इम्तिहान है, और इसमें आखिरी वक्त में भी आप ज़बरदस्त मुसलमान होने का मुजाहरा कर सकते हैं अगर आप सही स्ट्रेटेजी और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ एग्ज़ाम के मैदान में उतरेंगे तो ज़रूर फातिह बन के लौटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आखिरी मरहले में है, तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा। टोटल 10 यूनिट है नेट जेआरएफ का, और 10 यूनिट पर मैं तफसील से गुफ्तगू करूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना ही है। यानी जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बिना इन चीजों को पढ़े आपको एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। अगर आप हो गए तो महरूमी आपके हाथ लगेगी और आप उसी तरह नाकाम और नामुराद लौटेंगे। लेकिन मेरी बेस्ट विशेस हमेशा मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों के साथ है। आप ज़रूर फातिह बन के लौटेंगे, अच्छी तरह एग्ज़ाम देंगे। और साल का इख्तिताम बिल्कुल करीब है, तो नए साल में नए एनर्जी के साथ हम लोग सब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। वो बेकार की बातें होती हैं जब ये कहते हैं कि अरे साल यूं ही आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे क्या बदला, महो साल बदल जाने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होते हैं वो साल के बदलने से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां लाते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। तो आपको अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का हौसला रखना है और बहुत ही बेहतरीन हौसले, अज़म और बुलंद हिम्मती के साथ हमेशा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अपने अंदर बहुत ही पावर और एनर्जी लेकर के रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि मैं लास्ट से शुरू करता हूं, जो लास्ट 10 यूनिट है वहां से मैं शुरू करता हूं। तो वहां पे आपको उर्दू की बहुत सारी शेरी और नसरी असनाफ, बल्कि शेरी असनाफ के बारे में बताया गया है। जैसे कि नज्म है, रुबाई है, मरसिया है, और उसके बाद हाइको है, तराइले है। तो भाई साहब, आप एग्जाम में अपीयर नहीं होना जब तक ये तमाम चीज़ों की डिफिनीशन आपको नहीं पता हो। तो आप जाओ किसी भी किताब में देखो, गूगल करो, यूट्यूब करो, रेख्ता पे जाओ, कहीं से भी देखो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये तमाम चीज़ें जो है, ख़ास तौर से ये जो मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, ये सब तो यार बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 7 ये नंबर से बने हुए चीज़ें हैं। अरबिक में जो वाहिदुन, इसनाने, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबतुन, समानियतुन, तिसतुन, अशर, यानी 1 से लेकर 10 तक की गिनती याद कर लो। तो उसके बाद जो ये जो मुसल्लस बोलते हैं वो सलासतुन से बना है, 3 के माना में। उसी तरह मुरब्बा जो है रुबुन से बना है, 4 के माना में। मुखम्मस जो है खमसतुन से बना, 5 के माना में। मुसद्दस जो है वो सुदुस से बना, 6 के माना में। सिर्फ गिनती याद करना है। उसके बाद जो ये सवाल आता है इम्तिहान में कि मुसद्दस के एक बंद में कितने अशार होते हैं, तो भाई वो उसका मतलब ही होता है 6 वाला। मुखम्मस के एक बंद में कितने अशार होते हैं, तो मुखम्मस का मीनिंग ही है 5 वाला, तो 5 अशार होते हैं। मुरब्बा, मुसल्लस,
तो ये गिनती याद कर लेना। और जो दीगर चीज़ें हैं, तराइले है, हाइको है, ये सब आपको ज़रूर देख के जाना है। रेडियो फीचर तर्जमा निगारी के बारे में ज़्यादा सवालात नहीं आते हैं। तर्जमा के मुतालिक वो जो 2 अहम किताबें हैं उन किताबों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तर्जमे का फ़न और रिवायत, और उर्दू में फ़न तर्जमा निगारी, कमर रईस और खलीक अंजुम, ये दोनों आप ज़रूर देख के जाना। इनके बारे में बस नाम पूछ लिया जाता है कि ये किताब किसकी है। अब उसके बाद वाले यूनिट पे जो तहरीकात और रुझानात वाला यूनिट है, उससे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना तहरीकात और रुझानात की तारीखी तरतीब तो ज़रूर देख के जाना। यानी अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, और फिर उसके बाद जदीदियत, माबाद जदीदियत, हल्क़े अरबाब ज़ौक़। और जिसने कुल्लियात अदब पढ़ी है उसको तो पता ही होगा कि इसकी ट्रिक क्या है। तो मेरी किताब कुल्लियात अदब में इसकी ट्रिक है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्रॉब्लम तो यही है कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की सारी चीज़ें आपके पास है, तरह तरह के मवाद हैं, तरह तरह की किताबें हैं, लेकिन सबसे कम कीमत में बेस्ट स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी वाली जो किताब है कुल्लियात अदब, वही आपके पास नहीं है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद चलिए आप नज्म की हैयतों पे मैं बताऊंगा कि आप एग्जाम में अपीयर नहीं होना, लेकिन सबसे पहले आपको जब तक कि ये पता नहीं चल जाए कि नज्म की हैयती शनाख्त क्या चीज़ है, क्योंकि इससे सवालात आते हैं, मैं बता रहा हूं। तो नज्म मुअर्रा, आज़ाद नज्म और नसरी नज्म, ये 3 चीजें हैं। नज्म मुअर्रा, आज़ाद नज्म और नसरी नज्म। इन तीनों में फ़र्क करना, फ़र्क पता होना आपको बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। तो नज्म मुअर्रा क्या चीज़ होती है? नज्म मुअर्रा नज्म ही की एक किस्म है, लेकिन इसमें सभी मिसरे बराबर होते हैं, सभी मिसरे बराबर होते हैं, लेकिन रदीफ और काफिया से आज़ाद होते हैं, इसलिए इसे मुअर्रा कहा जाता है। रदीफ और काफिया कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि रदीफ और काफिया हो, लेकिन सभी मिसरे बराबर हों। जैसे फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है सुबह आज़ादी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, हमें वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये होती है नज़्म मुअर्रा। इसमें देख रहे हैं सारे मिसरे बराबर हैं। उसी तरह एक नज़्म होती है आज़ाद नज़्म। लोग समझते हैं आज़ाद, आज़ाद का मतलब तमाम चीज़ों से आज़ाद। भाई आज़ाद नज़्म का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ आपको रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं होती और मिसरे भी बराबर नहीं होते। नज़्म मुअर्रा में मिसरे बराबर होते हैं, इसमें मिसरे बराबर नहीं होते, लेकिन जो भी मिसरे होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनमें वजन व बहर का होना जरूरी है। वो किसी न किसी जो मुकर्रर औज़ान है, शेर गोई के उर्दू में जो मुकर्रर औज़ान हैं जितने भी हैं, हर मिसरा किसी न किसी वजन पे जरूर फिट बैठेगा। ऐसा नहीं कि बेवजन बेबहर ही वो अशार होते हैं। जैसे आपके निसाब में शामिल हैं शफीक फातिमा शीरा, इनकी एक नज़्म है बाज़याबी, जो इनके शेरी मजमुआ किरण किरण याददाश्त के सफ़ा नंबर 126 पे है। तो वो नज्म कैसे शुरू होती है? जरा सी रंजिशे बेजा वो गिरताबे बला जिसमें सफीना गम का अब डूबा के जब डूबा, जरा सा एक हुकारा भी उभरने को बहुत है ए अजीज़े मिस्र, तो झुकता तौल पूरा नाप दे, खाता खरा लिख, छूट भी दे वाजिबी सच्ची, अगर कुछ छूट देने की सकत है ए अजीज़े मिस्र। तो ये देखिए इसमें सभी मिसरे बराबर नहीं है, लेकिन एक रिदम है, एक तरह का सभी मिसरे किसी न किसी वजन पे हैं। तो ये होती है आज़ाद नज़्म। और एक होती है नसरी नज़्म, जैसे मीरा जी की इसी में शामिल है। आपके निसाब में जो मीरा जी की नज़्म शामिल है उसमें से एक नज़्म नसरी नज़्म है। नसरी नज़्म नस्र में लिखी जाती है, लेकिन उसमें पोएटिक अनासिर होते हैं, पोएटिक एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उसको नसरी नज़्म कहा जाता है। और इस पर उर्दू में बहुत बहस भी है कि नसरी नज़्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ लोगों ने कुर्रतुल इन हैदर की बाज़ अफसानों को कहा कि वो नसरी नज़्में हैं, और इसकी जो इब्तदा हुई थी वो रूस से हुई थी। वहाँ पे बोदलियर हैं और मलारमे हैं, इस तरह के जो शोरा हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की, और ये एक तरह से पढ़ने में मज़ा आता है, ज़बान का चटखारा के लिए लिखी जाती है। तो एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपको नसरी नज़्म, आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा में फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको वाज़ेह तौर पर समझा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना है, बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाना है, वो क्या है? मज़ामीन सर सैयद के अनावीन।
कम से कम जो मज़ामीन सैयद आप नहीं पढ़ते हैं तमाम मज़ामीन को, तो कम से कम आप ये तो पढ़िए जा करके कि वो कौन कौन से मज़ामीन हैं जो आपके निसाब में शामिल हैं। उसका टाइटल तक तो पता होना जरूरी है कि बिना टाइटल के ही आपको 26-25 लाख रुपए गवर्नमेंट फ्री में दे दे, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और आप 25-26 लाख रुपए स्कॉलरशिप लेकर के मौज करो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो आप जा करके मज़ामीन सर सैयद के जो टाइटल्स हैं, जो अनावीन हैं, आप उनको जा करके देखो। और सभी इंशाइए जो गालिब जदीद शोरा की महफिल में चारपाई, वकील साहब, ये रशीद अहमद सिद्दीकी के जो इंशाइए, कन्हैया लाल कपूर के जो इंशाइए हैं, वो सभी इंशाइए, अहमद जमाल पाशा के जो इंशाइए हैं, आपको सभी इंशाइयों को पढ़ना है, बंक नहीं मारना है भाई, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और खाकों का भी यही मामला है, जो 3 खाके हैं, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी और नामदेव माली हैं, ये सब आपको पढ़ना है, बिना पढ़े नहीं जाना। 4-5 सफ़ात में तो है भाई, क्यों नहीं पढ़ते हैं? बिना पढ़े ऐसे थोड़ी हो जाएगा जेआरएफ। फिर सफरनामा में आपको जापान चलो, मुस्तफा हुसैन की किताब इतनी दिलचस्प है, वो तो निसाब में नहीं भी शामिल हो तब भी पढ़नी चाहिए। तो वो पढ़ना ही है, सिर्फ गाइड बुक ज़ियाए उर्दू और कुल्लियात अदब, अताए उर्दू और ये सारी चीजें पढ़ के थोड़ी एग्जाम हो जाएगा। कुछ आपको डायरेक्ट मतन भी तो पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। तो वो जाकर के आप पढ़ो, जापान चलो और इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा की किताब है, सफरनामा है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। बिना पढ़े आप जाएंगे, इससे सवालात आएंगे, सवालात आपसे नहीं होंगे, फिर आप कहेंगे कि सर मेरा 2 नंबर से रह गया। दिस इज द स्टोरी अगेन एंड अगेन एज आई हैव ऑब्जर्व एंड नोटिस सिंस लास्ट 5 years। और तनकीद वाली यूनिट में सभी को शिकायत होती है कि सर ये वाली यूनिट तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा। इस वाली यूनिट में मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले अभी आपके पास जो ज़रा सा वक्त है, उसमें आपको जितने भी हैं इसमें शामिल वज़ीर आगा, एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी, गोपीचंद नारंग, आले अहमद सुरूर, ये सब की जो किताबें हैं, उन किताबों के बारे में, उन किताबों का नाम याद होना आपको ज़रूरी है। उसी तरह मशरिकी शरियात, फ़ारसी शरियात, अरबी शरियात के जो नाक़िदीन आपके निसाब में शामिल हैं, उन सभी की किताबों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी उनकी अहम किताबें हैं। इस यूनिट से ज़्यादातर किताबों के नाम वाले सवालात ही आते हैं। तो समझ गए आप अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या पढ़ना है। नॉवेल वाले यूनिट से बहुत सारे नॉवेल हैं, आप तलखीस वगैरह कहीं से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो सब आपको पढ़ने के साथ साथ 2 नॉवेल ऐसे हैं जो बिना पढ़े एग्जाम में नहीं अपीयर होना है और मुकम्मल प्राइमरी सोर्स से जाके पढ़ना है। उसमें से एक है उमराओ जानदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा की, बहुत ही ज़बरदस्त है, दिलचस्प है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इस पर फिल्में भी बनी हैं, एक नहीं 2-2, बॉलीवुड की 2-2 फिल्में बनी हैं। तो कोई मामूली किताब तो होगी नहीं, तो आप एक बार फिल्म भी देख लो, बल्कि कई बार देख लो और किताब भी पढ़ लो। यूट्यूब पे मौजूद है, एक रेखा की है, रेखा ने अदाकारी की है और एक ऐश्वर्या राय ने की है, उसमें नगमे भी ज़बरदस्त हैं। तो आप फिल्म भी देख लो और नॉवेल भी पढ़ लो। और राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल है और सबसे मुख्तसर है, एक चादर मैली सी, इस पर भी फिल्म बनी है, यूट्यूब पे मौजूद है, आप फिल्म भी देख लो और नॉवेल भी मुकम्मल पढ़ लो। बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाना है। डू नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन बिफोर यू फिनिश्ड दीज 2 नॉवेल्स। उसके बाद दास्तान वाली यूनिट से आप कहीं से खुलासा पढ़ रहे हैं, किसी किताब से आपने इधर उधर से पढ़ लिया है, लेकिन रानी केतकी की कहानी एक छोटी सी किताब है, ये बिना पढ़े आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो फिर आप समझ लो कि मेरी बात को आप ओवरटेक कर रहे हो, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। और 2 यूनिट है, नज़्मों का जो यूनिट है जिसमें कि सारी नज़में शामिल हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इस्माइल मेरठी हैं, शफीक फातिमा शीरा हैं और अख्तरुल ईमान है, मखदूम मोहिउद्दीन है। इनकी जो नज़में हैं वो सभी नज़मों को आपको पढ़ना है, बिना पढ़े मत जाना भाई, और मेरी बहन एग्ज़ाम में मत जाना, ये आपको पढ़ना है। और
कुछ नज़में तो आपको याद कर लेनी है। अभी जो मैंने आपको शफीक फातिमा शीरा की नज़्म सुनाई, ज़रा सी रंजिश से भेजा वो गर्दावे बला जिसमें, और उसी तरह हसन कुजागर इतनी बेहतरीन नज़्म है नून मीम राशिद की, आप पढ़ो भाई, बहुत मज़ा आता है पढ़ने से, मैं बता रहा हूँ। एक बार आप दिलचस्पी से पढ़ेंगे ना तो कुछ नज़में आपको याद भी कर लेने का मन करेगा। जो अख्तरुल ईमान की नज़में हैं वो तो सब आप याद भी कर लें तो बेहतर है, जो निसाब में शामिल हैं। ठीक है, तो नज़्म वाली यूनिट में आपको सभी नज़्मों का मुताला करना है एक दफ़ा कम से कम, और जो दिलचस्प हैं उनको आपको याद भी कर लेना है। और गज़ल वाली यूनिट का भी यही हाल है कि सर मुझे बता दो कि गज़ल वाली यूनिट की तैयारी कैसे करें, गज़लों को कैसे याद रखें। याद नहीं रख सकते हैं, कम से कम सभी शोरा की जो गज़लें शामिल हैं, कौन कौन सी गज़लें हैं, उनको तो आप एक दफ़ा पढ़ तो सकते हैं। जो पसंदीदा अशार हैं उन्हें अपनी डायरी में नोट करके याद तो कर सकते हैं, ताकि आपकी अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो नज़में आपको, वो अशार आपको काम आ सकें। उसी तरह कसीदा और मरसिया, जितने कसीदे शामिल हैं, ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये सब आपको एक दफ़ा खुद प्राइमरी सोर्स में डायरेक्ट मतन के साथ जाके पढ़ना है। गूगल पे अवेलेबल है, रेख्ता पे अवेलेबल है, और जो आपकी किताबें हैं, आपके पास किताबें हैं, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो गज़ल, कसीदा, मरसिया, गज़ल, कसीदा, मरसिया, नज़्म, इंशाइये और खाके, ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आपको किसी को भी अनटच्ड नहीं रखना है, छोड़ना नहीं है, बल्कि पढ़ के ही जाना है। तो ये मुकम्मल आपको मैंने निसाब में से, जो कि इतना वास्ट सिलेबस है आपका, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ के ही जानी है। वो जो मैंने शेर पढ़ा कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, यस, आखिरी वक्त में ही मुसलमान होंगे आप, अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया, और आप जा कर के एग्ज़ाम में ज़बरदस्त मुजाहरा करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ आपका JRF और नेट क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो जो मैंने कहा था कि लास्ट मोमेंट पे आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है, तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 2024 का इख्तिताम करीब है। 2025 शुरू होते ही आपके नेट JRF का एग्ज़ाम उर्दू सब्जेक्ट का और बाकी सभी सब्जेक्ट का होने जा रहा है। तो नए साल की आपको पेशगी मुबारकबाद मेरी तरफ से। वो आप यानी मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स तादाद में बहुत कम हैं, लेकिन जो क्वालिटी वीडियो मैं आपके लिए प्रोड्यूस करता हूं और जिस तरह से आप अपनी मोहब्बतों से, अपने कमेंट्स से मुझे नवाजते हैं, उसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। आपने वक्त निकाल के मेरे वीडियोस देखे, मेरी किताबें पढ़ी और अपने नज़रियात से, अपने तफसीरों से नवाजा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अनाउंसमेंट ये है कि 2025 के इख्तिताम में मेरी जो किताब कुल्लियात अदब 3rd एडिशन है, उसको आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन करके कि 450 रुपये की किताब जो अभी तक मिल रही थी, अचानक से फ्री कैसे हो गई। फ्री इसलिए हो गई कि अब मैं बहुत डेडिकेटेडली अपने व्यूवर्स के साथ इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और नए साल में मैं नए होश, नए एनर्जी और नई हिम्मत के साथ मैं आपसे मुसलसल राब्ते में रहूँगा, वीडियोस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। और मेरी जो किताब है, मैं चाहता हूँ कि किसी के पास पैसे नहीं भी हैं, तो जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, वो ज़रूर, पैसे नहीं होने की वजह से आप ऐसा नहीं हो कि कुल्लियात अदब जैसी किताब से आप दूर रहें, आप महरूम रहें, तो ये मुझे गवारा नहीं है। 2025 के आगाज़ में आपके लिए ये ऑफ़र है कि आप इस किताब को मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड है वसीम, WASIM, वसीम 25 2025 के लिए वसीम 25 लिखना है, और मेरे व्हाट्सएप पर 7835961294 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा नंबर। आप इस पे सिर्फ व्हाट्सएप में सिर्फ कूपन कोड लिख करके भेज दो, क्या वसीम 25 लिख के भेजना है, और ये किताब आपको इंशाल्लाह मुफ्त में, यानी सिर्फ पब्लिशिंग कॉस्ट ली जाएगी,
उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये किताब मुहैया करा दी जाएगी। मैं सिर्फ पब्लिशिंग कॉस्ट चार्ज करूंगा, जो इसमें छापने के यानी पब्लिश करने के जो पैसे लगे हैं वो सिर्फ मैं आपसे लूँगा, और बाकी किताब आपको मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। और ये ऑफ़र ज़्यादा देर तक वैलिड नहीं रहेगा। एग्ज़ाम से पहले तक अगर आपने मुझे मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे ये कूपन कोड लिख करके, तो ये किताब आपको मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। और ये किताब पहले से जिनके पास मौजूद है उनको मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हें याद हो कि न याद हो से लेकर के आखिर के जो 30-35 सफ़हात हैं मेरी किताब कुल्लियात अदब 3rd एडिशन के, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उनको बार बार पढ़ें, जहां मैंने इंतिसाब के बारे में बताया है, जहां मैंने नॉवेल और ड्रामों के बारे में कितने एक्ट हैं, कितने मनाजिर हैं, वो मैंने अबवाब बंदी, तारीख़ी तरतीब अफसानों की कर दी है। और फिर जहां मैंने 300 से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, और जहां मैंने कौन सी नज़्म, कौन सा खाका, कौन सा इंसाइया किस किताब से माखूज़ है, उस नज़्म की हैयत क्या है, मुअर्रा है या आज़ाद नज़्म है या नसरी नज़्म है, वो सब मैंने बताए हैं। और उसी तरह गज़ल, कसीदा, मरसिया के बारे में कि किसमें कितने बंद हैं, वो सारी चीज़ें इसके आखिर में इख्तिताम में मैंने बता दिया है। तो उसको आपको रिपीटेडली पढ़ना है लास्ट में जा कर के। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मेरे लास्ट वीडियो से, प्रीवियस वीडियोस के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट लगा होगा। कहीं कहीं मैं थोड़ा हार्श हो गया हूँ, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी तरफ से मुझे भी हैप्पी न्यू ईयर लिख सकते हैं, और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की मुबारकबाद। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, और इसी तरह हिम्मत और हौसले के साथ इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपने और अपनों के लिए आला हिम्मती के साथ आला तालीम की तरफ कदम